स्थिति है क्या? अगर आज आपको इनका रवैया बुरा लग रहा है तो क्या वही रवैया आपने भी अपना के रखा था आपकी पार्टी के नेताओं ने? देखिए, मैं रोहित जी, सरकार किसी की भी हो, अगर कहीं भी जनता को अगर दर्द हो रहा है और हम राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसकी सजा उस सरकार को मिलती है, वो मेरी सरकार हो या सुधांशु त्रिवेदी जी की सरकार हो। इसका क्या मतलब है कि अगर रेणुका जी ने उस वक्त कुछ कहा था तो आज सुधांशु जी भी वही कहेंगे, राहत नहीं देंगे। ये तो थे ना, अब की बार मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अलग अलग नारे लाए थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, क्या हुआ? अब तो मारने वाले मोदी जी आ गए। तब तो अंतरराष्ट्रीय कारण थे, अब क्या अंतरराष्ट्रीय कारण है? अब तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य भी कम है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस, जवाब देते नहीं बन रहा है इनसे। इसका तो कारण बताइए मुझे। सऊदी अरामको की कीमतें तो लाइए, जरा आप भी लाइए, चलिए देखिए, इसी की तुलना करते हैं, हो सकता है आपके पास अलग कीमतें आती होंगी। ठीक, मेरे दो सवाल है सुधांशु जी। एक जो पवन जी ने पूछ दिया, मैं भी पूछना चाहता था कि मध्य प्रदेश में भी तो 100 रुपए गया, आपने क्यों नहीं कम किया? दो, उज्ज्वला जो आपकी फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके दम पर आप खुद ये मानते हैं कि आपको वोट मिला बड़ी तादाद में महिलाओं का, महिलाएं कह रही हैं कि हम रिफिल नहीं करा सकते, वो वापस चूल्हा फूंक रही हैं, सिलेंडर पड़ा है किनारे पर क्योंकि पैसा नहीं है भरवाने का। हाँ रोहित जी, अभी आपने जो बताया कि रेणुका जी का वो बयान कि क्या गरीब आदमी के पास सिलेंडर होता है, मोदी जी ने आने के बाद वो करके दिखाया। 8 करोड़ गरीब महिलाओं को, जिनके लिए ये सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि बकौल इनकी सरकार होना ही नहीं था उनके पास, और ये सोचने से परे की बात थी कि उनके पास चूल्हा होगा, चूल्हा हुआ। हाँ, आज की जो स्थिति है, मैं एक बात कहता हूं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और इन्होंने क्या किया दोनों बात बताता हूं। पहली बात, आज क्या ओपेक कंट्रीज ने प्रोडक्शन कम कर रखा है कि नहीं? हां या ना, साफ साफ कोई जाके चेक कर सकता है। और टेक्सास के तूफान की वजह से अमेरिका में प्रोडक्शन कम है और अभी 2 हफ्ते और बंद रहेगा। तभी मैंने आपसे कहा ना, अप्रैल का महीना आते आते जब प्रोडक्शन फिर शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अभी इनके मुंह से निकला सऊदी आरामको जहां से कीमतें तय होती, मान्यवर अर्ध सत्य नहीं पूर्ण सत्य बोलिए, कीमतें ही तय नहीं होती हैं, पेट्रोल उत्पाद होकर भी वहीं से आता है, निकल कर भी वहीं से आता है। तो जब मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई तो कीमतें बढ़ गई। अब जैसे ही अवेलेबिलिटी ठीक होगी, यानी तूफान के बाद जब टेक्सास ठीक होगा और ओपेक कंट्रीज अपने प्रोडक्शन के स्तर को ठीक करेंगे, अप्रैल के अंत तक आते आते आप देखिएगा कि स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूं, आपकी तरह हम ये नहीं करते पवन खेड़ा जी कि जब 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स थे तो वो बजट में नहीं दिखाए गए 2014 के, वो ऑयल कंपनीज के खाते में डाल दिए गए। और तो और जो 70,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया 2014 में, वो हमारी सरकार के आने वाले बजट में डाल दिया, अपने बजट में रखा नहीं। यानी ये जो आप करते हैं कि हमने उधार दिया और दूसरों के